उनकी उम्मीदें नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। बात ये है कि लोग बदल गए हैं, जुल्म ये है कि वो मानते भी नहीं। कर लिया था मैंने तरके देश, फिर तुमने बाहें गले में डाल दी। जिंदगी किस तरह बसर होगी, दिल नहीं लग रहा मोहब्बत में। बड़े नज़दीक आते जा रहे हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या? कर लिया था मैंने तरके देश, फिर तुमने बाहें गले में डाल दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान खुशबू और आप देख रहे हैं GTV। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि लाहौर में अदबी महफिल की रवायत पुरानी है। इसी तरह आज लाहौर के अलहमरा में पाकिस्तान के नामवर शायर जॉन एलिया की याद में 3 रोज़ा जश्न जॉन एलिया के नाम से प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है, जिसमें पाकिस्तान भर से मुसन्निफ़, शायर, अदीब और आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की है। जॉन इस सदी के बहुत बड़े शायर हैं। जॉन एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी पहचान ना बनाई। उनके मरने के बाद उनकी किताबें शाया हुई तो भौंचाल पैदा हो गया। आजकल के नौजवानों में जॉन के अशार मकबूलियत हासिल करते जा रहे हैं। जॉन अपनी निजी ज़िंदगी में बदकिस्मती से बहैसियत बाप और शोहर नाकाम ज़िंदगी गुजारते रहे। आज के प्रोग्राम में लोग जॉन के बारे में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। उनकी उम्मीदें नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। आज जो इश्क़ाबाद की तरफ से अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में 3 रोज़ा जश्न जॉन एलिया मनाया जा रहा है। जॉन एलिया की जो शायरी है, जिसमें ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए दिलचस्पी के बहुत से अवामिल मिलते हैं, उसकी वजह ये है कि वो हिजर पे लिखते हैं, वो अपनी ज़िंदगी के लुट जाने के बारे में लिखते हैं, वो तहैयर के शायर कहलाते हैं। उनके अशार में इतनी हैरानी है, उनके अशार में एक जहान आबाद है कि जिनको सुनकर जो आज की नौजवान नस्ल है वो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेती है। अब मिसाल के तौर पे कुछ अशार जो मेरे जहन में आते जा रहे हैं, मैं आपको सुनाता हूँ कि मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। और एक जगह पे एक बड़ा शेर है, थोड़ा सा अचंभा सा है, मगर मैं चाहूँगा कि आपको सुनाऊँ कि शौक़ है इस दिल दरिंदे को आपके होंठ काट खाने का। और फिर जब इस तरह के अशार जॉन एलिया साहब पढ़ते थे या किसी मुशायरे में जाके सुनाते थे, और उसके बाद वो जो अपने बाल नोचते थे, अपने सर पीटते थे, अपने आप को मारते थे, अपने ऊपर जबर करते थे, उससे उनकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात और जो कठिन मराहिल आए हुए थे, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि जॉन साहब की जो ज़िंदगी है, जो उनका माफ़ी ज़मीर है, वो कितना जो है वो उकताया हुआ है, कितना मुश्किलात का शिकार है। जॉन एलिया साहब इतने अनाप परस्त और मैं कहूँगा कि ज़िद्दी भी थे, हट धर्म भी थे। मतलब अपनी बीवी से वो इतना प्यार करते थे कि उसकी याद में वो सारी ज़िंदगी शायरी करते रहे, उसी के लिए वो शेर कहते रहे। मगर जब उनकी अलहदगी होगी, जो कि एक बड़ा अफसोसनाक मरहला था उनकी ज़िंदगी में, बीवी उनको छोड़ के चली गई, तो जॉन एलिया साहब जो हैं वो अपने बाल तो नोचते रहे, शराब और जाम तो पीते रहे, मगर उनको मनाने नहीं गए। तो इससे एक दर्स मिलता है आपको कि आप अपने रिश्तों को बचाने के लिए इतनी अनापरस्ती का शिकार ना हो, इतनी हट दर्मी का शिकार ना हो। बड़े नज़दीक आते जा रहे हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या? आज मैं अलहमरा में आई हूँ और यहाँ जॉन एलिया के बारे में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, और मैं चाहती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान, हमारी गवर्नमेंट इस तरह के प्रोग्राम्स करती रहे, क्योंकि जैसे कि आजकल हमारी न्यू जनरेशन जो है टिकटॉक पे और यूट्यूब पे और स्नैक पे लगी हुई है, तो अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी तो हमारी जो जनरेशन है वो हमारे अपने शौरा की तरफ और हमारे अदब की तरफ आएगी। इस तरह उनमें शौर बढ़ेगा और वो अपने अदब से उनकी दिलचस्पी बढ़ेगी और ये बहुत अच्छा रहेगा। अलहमरा जो है इसका बहुत बड़ा एक खिदमत है इस सिलसिले में कि ये हमेशा अच्छे अदब से मुतल्लिक प्रोग्राम्स, ड्रामाज और इस तरह के प्रोग्राम्स करता रहता है। बहुत बड़ा इंस्पायर हूँ उनकी शायरी से, क्योंकि ये वो शख्स हैं जिन्हें ज़िंदगी में तो कुछ हासिल नहीं हो सका, लेकिन मरने के बाद वो तमाम तर चीज़ें जो है वो हासिल हो गई जिनकी इनको तमन्ना थी। जॉन एलिया जैसे दुनिया से चले गए, उसके बाद उनकी पोइट्री को अब नौजवान नस्ल अपने आप के ऊपर इम्प्लीमेंट जब करते हैं, वो किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं, ख्वाह कोई आशिक अपनी माशूक के लिए करता है। जॉन के बारे में जो सुना था, जो सुना है, जो अपने आप पे इम्प्लीमेंट किया है, उससे आज बहुत कुछ बढ़ के पाया और आज बहुत कुछ उससे ज़्यादा जो है वो सीखने को यहाँ से मिला। यूँ जो तकता है आसमां को तू, आसमां पे भी कोई रहता है क्या?
तो जॉन साहब के जितने भी अशार हैं वो नौजवानों के लिए एक मशाल राह है और ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने जो शायरी की है आज की नौजवान नस्ल के लिए क्या है। तो मेरा यही कहना है कि जितनी भी अदब से लगाव रखने वाली नौजवान हमारा तबका है जॉन के शेर मजमूए को पढ़े और तमाम शुअरा को याद रखे और इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए। बात ये है कि लोग बदल गए हैं, बात ये है कि लोग बदल गए हैं, जुल्म ये है कि वो मानते भी नहीं। जॉन एलिया साहब मेरे ख्याल में कोई भी नौजवान जो अदब से ताल्लुक़ रखता है, जिसको शायरी से मोहब्बत है, मैं नहीं समझता कि वो जॉन एलिया को ना जानता हो। कोई ऐसा नौजवान जिसके दिल में दर्द हो, मोहब्बत हो और जो इस चीज़ को फ़ील करता हो, वो जॉन एलिया के लफ्ज़ों को कभी इग्नोर नहीं कर सकता। ज़िंदगी किस तरह बसर होगी दिल नहीं लग रहा मोहब्बत में। यहाँ पर स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, यहाँ पर फैमिलीज़ भी मौजूद हैं, यहाँ पर किताबों के स्टॉल्स लगे हैं, खाने पीने के स्टॉल्स लगे हैं और एक कसीर तादाद यहाँ मौजूद है। पाकिस्तान से भी लोग शरीक हुए हैं, बैरून मुल्क से भी लोग आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जॉन फेस्टिवल इस तरह के जो त्यौहार है ये होने चाहिए।